लोगों का जो है कम से कम 7 से 8% है, और उससे हम जितनी उपजाति है उसको इस जातीय जनगणना में एक करके दिखाया गया है, लेकिन जातीय जनगणना हुआ उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए ये सरासर झूठ का पुलिंदा है। हम लोगों का गन्ना जो है नूनिया बिन बेलदार लेके 3.38 नहीं है, हम है वह आंकड़ा में दिख ही नहीं रहा है। नहीं है। ये जो दिखाया गया है वो कम है। हमारा जो है शैक्षणिक आर्थिक आधार जो है, राजनीतिक आधार है, उसको दबाया जा रहा है। उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है, आगे करना है और हमारा अधिकार लेना है। इसके लिए हम धरना दे रहे हैं। जातीय जनगणना के कारण लोगों में विद्रोह उत्पन्न हो गया, इसके बारे में निश्चित रूप से इन्होंने जो गलती किया है तो विद्रोह उत्पन्न होगा ही, निश्चित होगा विद्रोह उत्पन्न, क्योंकि इन्होंने झूठ का पुलिंदा दिया है। किसी को 14% दिखा रहे हैं, किसी को ज़्यादा दिखा रहे हैं। बहुल जो हमारे बहुल जो मुस्लिम हैं उनको भी अति पिछड़ा में डाल दिए हैं। ऐसे क्या होगा जी? जो शेख पठान क्या इसमें आएगा क्या? ये भी गलत बात है। जिक्र नहीं है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग भी सैंपल कर रहे हैं। सैंपल करके हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तब इसलिए काम करेंगे। 24 का इलेक्शन होने वाला, इसके बारे में कुछ कहेंगे? 24 का इलेक्शन समय आने पर दिखाई पड़ जाएगा, उसमें कहीं चिंता करने की बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जनगणना करा दिए, मेरा है तो मेरा और तेरा उसी समय दिखाई पड़ जाएगा, इसलिए उसको हम लोगों के बोलने किस लिए? सबसे पहले तो आप लोगों को और आपके चैनल को हृदय से स्वागत है, धन्यवाद है। देखिए यह नूनिया बिन बेलदार समाज के आज जो 1 दिवसीय धरना है, वह बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत गणना प्रदर्शित किया गया है, पेश किया गया है, उसके विरुद्ध में है। इसलिए कि जो बिहार सरकार के द्वारा जातिगत गणना पेश किया गया है, इस गणना के माध्यम से, इस आंकड़े जो दिखाया गया है उस माध्यम से इस समाज के साथ अन्याय हुआ है, फ्रॉड हुआ है, चीट हुआ है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको पूरे बढ़िया तरीक़ा से देखेंगे तो हर जात में उपजात होता है, यह बनावट है। यह जातियों का, अपने समाज का बनावट है कि हर जात में उपजात होता है। लेकिन समाज के जितनी मजबूत जातियां हैं, जो हमेशा से सत्ता के शीर्ष पदों पर कुंडली मार के बैठे हैं, हर पदों पर अपना अधिकार जमाते हैं, उनके सारे उपजातियों को मिला करके एक आंकड़ा पेश किया गया है, एक आबादी पेश किया गया है जो बहुत बड़ा दिखा रहा है, जो धरातल पर दिख नहीं रहे हैं। उनकी आबादी कागज़ में, गणना के रिपोर्ट में बहुत बड़ी है, लेकिन अति पिछड़ा समाज जो धरातल पर दिखता है, जो पूरा समाज कह रहा है और दिख भी रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत गणना पेश किया गया है, इस जातिगत गणना से अति पिछड़ा समाज की जितनी जातियां हैं, सभी जात के लोगों पर अत्याचार बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा और उनके हक पर डाका होगा, उनका हक चुराया जाएगा। इसलिए कि अति पिछड़ा में उन्हीं जातियों को रखा गया है जो कमज़ोर जात है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर है, जो शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, जो राजनीतिक रूप से कमज़ोर है। एक तो वह कमज़ोर जात है, दूसरा न राजनीतिक रूप में उनका बहुत भागीदारी है, न शैक्षणिक रूप में है, और उनको छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं। वह आंकड़ा देख करके उस समाज, उस जात से आने वाले लोगों का मनोबल टूट गया है, उनका मनोबल गिर गया है। तो जब गिर गया है तो वह तो आप कितना ही अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, उनके हक को लूटेंगे, वह बोल नहीं पाएंगे। हम बिहार सरकार से और बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि अगर आपके कथनी और करनी में समानता हो या है, तो आप जिस तरह से समाज के सभी जात के लोगों को, उनके आप उपजातियों को मिला करके एक गणना किए हैं और आंकड़ा पेश किए हैं, उसी तरह से अति पिछड़ा में आने वाले सभी जातियों के उपजातियों को मिला करके एक गणना पेश करें, ताकि इस समाज के साथ भी न्याय हो सके। और विशेष रूप से
हम मांग करना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि इस गणना का रिपोर्ट जो आया है इसमें नोनिया बिन बेलदार नोनिया जात के सभी जो उपजातियों में बांटे हैं, इसके साथ नोनिया बिन बेलदार मल्लाह केवट निषाद के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इनके साथ न्याय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो जातिगत गणना आप पेश किए हैं, इसको धरातल पर सही तरीके से आप गणना करा करके सभी उपजातियों को एक जोड़ करके एक जगह प्रदर्शित करें, एक जगह प्रकाशित करें, ताकि इस समाज के साथ भी न्याय मिल सके और इस समाज का भी हक मिल सके। नंद प्रसाद चौहान, एक्स चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सिवान। हुआ है जातीय जनगणना में इस समाज के मनोबल को गिराया गया है, तोड़ा गया है। अन्य जातियों की तुलना हम करते हैं और बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है उसको हम देखते हैं, जैसे यादव समाज है, बनिया है, कुर्मी समाज है, उनके जितनी उपजातियां हैं उन सारे उपजातियों को जोड़ करके एक जगह उनकी आबादी के अनुपात को दिखाया गया है और हमारे समाज के आबादी के अनुपात को खंड खंड विखंडित कर दिया गया है। नूनिया को अलग दिखाया गया है, बिंद को अलग दिखाया गया है, बेलदार को अलग दिखाया गया है, चाय मुड़ियारी सेवारी को अलग दिखाया गया है, साहनी मल्लाह को अलग दिखाया गया है, जिससे हमारे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। इस धरना के माध्यम से इस सरकार के माननीय मुखिया और उप मुखिया नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम मांग करते हैं कि जिस तरह से आप लोग अपने समाज के हर एक उपजाति को एक जगह करके इकट्ठा करके आबादी के अनुपात को दर्शाया है, ठीक उसी तरह से हमारे समाज नूनिया बिन बेलदार के भी विभिन्न उपजातियों को एक जगह इकट्ठा करके दर्शाया जाए, ताकि इस समाज का मनोबल बढ़ सके और हम अपने आबादी के अनुपात के मुताबिक इस सरकार से अपनी मांग सकें। इसी को लेकर के एक दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हुए। जब समर्थन किया है, हम लोगों की बैठक एक होते रही है और एक बैठक हो करके मैंने कहा कि हम लोग ये एक बार हम मोस्ट बैकवर्ड कमीशन के बिहार में मेंबर भी थे। उस समय भी मैंने बिहार में चल करके सारे अपने समाज के लोगों को गोलबंद करने के काम किया और लोगों से कहा कि हम लोग एक हैं। हम लोगों का शादी ब्याह जब उठन बैठन एक होता है तो हम लोग एक जाति भाई परिवार के लोग हैं। हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं रही, जिसके वजह से कोई न कोई उसमें प्रश्न चिन्ह किंतु परंतु लेकिन शब्द लगा करके खड़ा करके इसको विवादास्पद बनाया जाता रहा है और उसके हम शिकार होते रहे हैं। तो इसलिए आज भी मैं कहता हूं कि हम लोग एक हैं और एक माई बाप के संतान हैं, भले उपजाति अलग अलग है। तो अब जैसे जातीय जनगणना है, जातीय जनगणना की सूची हमारे पास है और इस सूची में साफ तौर से इस सूची में साफ तौर से यादव समाज के 8 उपजाति को एक जगह इकट्ठा करके दिखाया गया है, जिसकी आबादी लगभग 14% दर्शाया गया है। इधर बनिया समाज है, बनिया चाय मुड़ियारी बेलदार सेवारी, इन सब उपजातियों को विखंडित कर दिया गया है ताकि इस समाज का मनोबल गिर जाए, ये समाज हतोत्साहित हो जाए, ये समाज डर के मारे बैठ जाए, अपनी मांग न मांग सके। और सारे उपजातियों को जब जोड़ करके इसके आबादी का अनुपात हम लोग निकालते हैं तो हमारी आबादी बिहार में 10% होती है, जो बहुत बड़ी आबादी है, जो मायने रखती है। और पूरे बिहार में मोस्ट बैकवर्ड क्लास की आबादी 36% है। अगर माननीय नीतीश कुमार जी से हम लोग मांग करते हैं, इसी मोस्ट बैकवर्ड आबादी के बदौलत बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव जी की 15 साल की सरकार रही और इसी मोस्ट बैकवर्ड आबादी के मुताबिक श्री नीतीश कुमार जी 17 साल से आप चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। अगर इस समाज के साथ नाइंसाफ़ी होगा तो आने वाले समय में इसका सबक हम लोग ज़रूर सिखाएंगे, इसका ज़रूर सबक सिखाएंगे। इसलिए मांग करते हैं हम लोग कि पुनः इसका सर्वे करके इस समाज के आबादी के अनुपात को और उपजाति को एक जगह दिखा करके इसके आबादी के अनुपात को दिखाया जाए। यही हम लोग एक दिवसीय धरना में सरकार से मांग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजकिशोर बिंद, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, खान भूतत्व विभाग।